राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। साध संगत जियो, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी सत्संगी लोग यहाँ सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। होली की, फाग की और बैसाखी की भी पहले ही आपको बहुत बहुत मंगल कामना। विशेष रूप से आज होली की भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरी एक बात और बताऊं, ये वो 17 मार्च है ना आज। मैंने 17 मार्च के दिन ही इस सेवादार के रूप में काम संभाला था। 25 वर्ष पूरे हो गए आपकी सेवा करते हुए, और आगे बोलूँगा नहीं, करता रहूँगा सेवा जितनी होगी। आज होली का दिन है, फागण का महीना है नहीं है। फागण मास को बहुत महत्व दिया गया है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस मास में फसल पक के तैयार हो जाती है, किसानों को पता लगता है उनकी फसल कितनी होनी है और वो आने के बाद उनको कितनी आमदनी होनी है। तो बहुत खुशी खुशी से फसल को काट के एकत्रित करके उसको निकाल के घरों में लाते हैं। फागण मास की बात करता हूँ। संतों ने फागण मास को बहुत ही उत्तम बताया। ये तो दुनियादारी और मौसम की दृष्टि से उत्तम बताया कि इस मास में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, सर्दी जा रही होती है और हमारे घरों में अन्न की और धन की खुशी आने वाली है। तो उसकी खुशी में हम बड़ी खुशी मनाते हैं। और तीसरी एक जो प्री पार्टी पड़ी हुई है होली के नाम की, इस दिन एक राक्षसी का भी वध हुआ था, एक राक्षस का भी वध हुआ था, और एक भगत का जो प्रभु की भक्ति में दृढ़ता से विश्वास करता था और उन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि सत्य की जीत होती है, धर्म की जीत होती है, अधर्म की हार होती है। पापी को अपना पाप का फल भोगना पड़ता है और जो सहन कर लेता है उसको तो उसके बदले में खुशी मिलती है। ये होली का त्यौहार पुरानी परंपरा है, आप सभी इसका बारे में जानते हो। गांव गांव में होली मनाई जाती है, बनाई जाती है। लेकिन फागण मास के बारे में थोड़ा बताऊं। सब संतों ने कहा है, फागण मास की महिमा गाई है, लेकिन मतलब एक प्रतीक इंसान के चोले के रूप में जीवन के बारे में प्रस्तुत किया है। संतों ने कहा कि मानस चोला, ये मनुष्य का जीवन फागण मास है। और इस फागण मास में इसको पाके हमें जो कार्य करना चाहिए, खुशी खुशी से अपना जीवन बिताना चाहिए। किस प्रकार से हमें प्रेम से, सद्भावना से और दूसरों के लिए सेवा और उनके विश्वास को प्राप्त करके खुशी मनानी चाहिए। ये होली का त्यौहार दोनों तरह से, एक जगह तो वाणी आप रोज़ाना गाते भी हो, सुनी भी होगी, अगर गाई नहीं तो, कि मेरे पूर्ण पुछ ले भागरे गुरु आन मिले फागण में। वो फागण महीना नहीं है, वो फागण का महीना इंसानी जीवन है। क्योंकि 84 लाख योनियों में हम जन्म लेते मरते, अनेकों जन्म लिए, अनेकों बार मरे, दुनिया में आए गए,
कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। लेकिन इंसान का चोला जब मिला तो इसको कह दिया कि अब गुरु मिल गया हमें। ये फागण मास है, इस जीवन को फागण मास कहा कि अभी हमें गुरु मिल गया। अब गुरु मिल गया तो गुरु से नाम की दीक्षा लेके उनके साथ वो होली खेलो। रंग कब बखेरते हैं एक दूसरे पर? जब खुशियाँ मनाते हैं। अब तो देखते होगे ब्याह शादियों में सगाई होती है तो रंग छिड़कते हैं एक दूसरे पर, खुशी है वो। इलेक्शन जीत जाते हैं तो गुलाल रंग उड़ते हैं कि नहीं उड़ते? इसी प्रकार से इस होली के दिन ये गुलाल और रंग भी उड़ाने का अवसर क्यों माना और क्यों आया? कि हम कहते हैं कि इंसान का चोला मिल गया, गुरु मिला हमें, और गुरु से नाम मिला, सत्संग मिला, हमारे जीवन का कल्याण हो गया। इसलिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी? इसलिए हम खुशी मनाएं और रंगों की होली खेलें। ये बात स्वामी जी महाराज की सार वचन में अनेकों वाणी ऐसी हैं कि सुरता अपने पिया के संग होली खेल रही, कि सुरता होली खेल। सुरता इस जीव को कहा गया है, आत्मा को कहा गया है, और कहा है कि सतगुरु के संग में होली खेल। ये दुनियादारी की होली खेलने से, रंग छिड़कने से तो हो सकता है कि कोई ना कोई हमें नुकसान हो जाए। खुशी खुशी में होते भी हैं कई बार लापरवाही में हम ज़्यादा ही कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि जिसके कारण कई लोगों को तकलीफ़ हो जाती है। कोई गलत रंग डल जाता है, कभी आंखों में गिर जाता है, कभी और किसी प्रकार से कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसके कारण खुशी दुख में बदल जाती है। लेकिन वो तो खुशी के लिए ही जाती है। अब रही बात आज के दिन की, हमारा बच्चा समझता है कि विशेष रूप से आज का दिन ये अपने आप ही, ऐसी घटना आज तक हुई नहीं थी। होली के दिन कभी सत्संग नहीं किया, पहला रेवाड़ी में ही हो रहा है। लेकिन इस दिन का भी एक विशेष महत्व है होली का, कि होली का क्या था। आज का होली का दहन है। होली का कौन थी? एक पुराने ज़माने में दो भाई थे, हिरण्याकश्यप और हिरण्याकुश। वो अपने माँ बाप के तीन ही पैदा हुए थे, दो भाई थे, एक उनकी बहन थी होलिका। तो बरा भगवान थे, अवतार थे विष्णु के। उन्होंने हिरण्याकुश के भाई को, उसको जब मार दिया तो हिरण्याकश्यप को बड़ा दुख होया और उसने उसको सजा देने के लिए भक्ति करी। और भक्ति करने के लिए वो ऐसे एकांत स्थान में जाके भक्ति करने लग गया। उसकी घरवाली का नाम किरादू था, लेकिन था किससे? ये राक्षसों के कुल से थे। जब राक्षस होने के कारण भक्ति करने लगा तो देवताओं में खलबली हो गई कि वो भक्ति करता है तो सबसे ज़्यादा दुख आपको पता है किसको होता है? इंद्र को होता है। इंद्र ने क्या किया? पीछे से जाके उसके राज्य में तोड़फोड़ की, उसको तहस नहस करके उसकी घरवाली को लेके और चल पड़ा। वो गर्भवती थी उस टाइम में। हालांकि राक्षस कुल में थे वो, लेकिन फिर भी उसने तप कैसे किया कि इतना तप किया कि ब्रह्मा जी को खुश कर लिया। देवता नहीं चाहते थे उनको किसी प्रकार का वर मिले, लेकिन देवताओं को भी पता लगा कि अगर इसने कोई वर प्राप्त कर लिए तो ये देवताओं के साथ ही झगड़ा करेगा, उनके साथ ही ये बुरा भला होगा और बड़ा कष्ट देगा ये। क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति का चाहे कोई भी हो, उसकी प्रवृत्ति ये बन जाती है, वो कभी अच्छा करने की सोच ही नहीं सकता। उसके दिमाग में शैतानी चीज़ आती रहेंगी और वो बुरा ही सोचता है, बुरा ही करता है। इसीलिए उसको अधर्मी, राक्षस, पापी, दुष्ट, नीच ऐसा कह के हम पुकारते हैं या बोल देते हैं। लेकिन इंद्र ने जब उसको पता लगा कि भक्ति करने के लिए वो गया हुआ है और उसको लेके उसकी पत्नी को और सब तहस नहस करके
हिरण्यक उसकी पत्नी किरादू को लेके चल पड़ा। लेकिन नारद जी रास्ते में मिल गए। देखो, जहाँ कहीं भी अन्याय होता है, ये प्रभु की बनाई हुई सारी दुनिया है, लेकिन जब भी वो देखता है कि जब उनकी रूहों के साथ कोई अन्याय होता है, जुल्म होता है, तो वो किसी न किसी रूप में प्रगट होके उन दुखों को दूर करने के लिए आते हैं। इसीलिए महाभारत में भी ये बात आई है कि जब जब भी इस धरती पर पाप, अन्याय और जुल्म बढ़ते हैं, जब धर्म की हानि होती है, अधर्म फैल जाता है, पाप कर्म फैलते हैं, तो वो मालिक खुद कोई किसी न किसी रूप में आके और उन लोगों को सजा देते हैं। ब्रह्म के अवतार आए 10 ने यही काम किया, राक्षसों को सजा दी। लेकिन अंतर है संतों में और उनमें। संतों ने किसी को भी सजा नहीं दी, उन्होंने सिर्फ सुधार का रास्ता अपनाया, ना किसी को श्राप दिया, ना किसी का बुरा किया। उन्होंने तो उनके लिए भी हमेशा मालिक से यही मांग की कि प्रभु इन दुष्ट लोगों की बुद्धि को ठीक कर दे, ताकि ये भी अच्छे इंसान बन जाएं और पाप कर्म करने से बच जाएं। उन्होंने कभी किसी को दुख नहीं दिया, कष्ट नहीं दिया, कभी किसी को श्राप नहीं दिया, चाहे उनके साथ उन्होंने कितना भी जुल्म किया, पाप किए। अपनी प्रवृत्ति होती है लोगों की, जो जैसा जीवन होता है, जैसा उसने संस्कार पाए हैं, जैसा उसने अन्न खाया है, जैसे माहौल और परिवार में वो पला बढ़ा है, उसकी वो आदत कभी छूटती नहीं है। जातीय गुण जाता नहीं है। तो उसका जो माँ बाप से, जो उसका वालिदैन से उसको गुण प्राप्त होते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से जाते हैं। लेकिन हाँ, एक जगह ऐसी है, संतों की शरण में वो अगर बुद्धि, ज्ञान, विवेक से और विचार से काम ले, तो सहज सहज करके शायद उनसे छुटकारा पा सकता है। तो जब इंद्र उसको लेके चला, तो नारद जी चले, रास्ते में मिले। नारद जी कहने लगे, इंद्र ये क्या करता है? बोला कि ये स्त्री जाति के साथ तूने किया, वो राक्षस है, वो अलग बात है, लेकिन इस स्त्री जाति के साथ ऐसा करना तो बहुत गलत बात है, ये तुझे नहीं करना चाहिए। फिर ये गर्भवती भी है। उसके कहने से उसकी समझ में आ गया, उन्होंने नारद मुनि के कहने से उसको छोड़ दिया। नारद जी उस किरादू को, हिरण्याकश की पत्नी को लेके अपने आश्रम में ले आया। अब नारद जी के आश्रम में तो प्रभु की भक्ति होती थी, कीर्तन होता था, राम नाम का गुणगान होता था। जिस हाल में जहाँ जैसा वातावरण होता है, आदमी वैसा ही सीखता है। जिन घरों में निंदा चुगली होती है, उनके बच्चे भी वैसे ही बुरे हो जाते हैं, अच्छे नहीं रहते वो। क्यों सीखेंगे क्या? उनके माँ बाप से, उनसे बड़े भाई बहनों से जो कहीं निंदा बुराई करते हैं, तो उनके अंदर वही गुण आ जाएंगे। और जिस घर में सत्संगी हैं, जहाँ प्रभु के नाम का सुमरण किया जाता है, भजन किया जाता है, जहाँ परोपकार, परहित, दान की बातें की जाती हैं, वहाँ बच्चा बिना सिखाए भी सब कुछ सीख जाता है। छोटे छोटे बच्चे भी आप सुनोगे इतने अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं को हम संस्कार कहते हैं, जो उनको अपने परिवार से, उन लोगों से, उनके वार्तालाप से बताने की, सिखाने की भी जरूरत नहीं, वो उनसे ऐसी चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं। तो गर्भ में ही जब वो था, इसीलिए मैं माताओं से एक आध सत्संग में ये बहुत मैंने कहा भी है कि जब स्त्री जाति गर्भवती होती है, उसके गर्भवती होने के दौरान अगर उसको अच्छा माहौल दिया जाए, उसका खान पान अच्छा दिया जाए, उसके गर्भ में जब बच्चा है तो उसके ऊपर उन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। उसको अच्छी अच्छी बातें बताई जाएं, अच्छा माहौल दिया जाए, तो जो बच्चा पैदा होगा वही गुण लेके पैदा होगा। अब उस आश्रम में, नारद जी के आश्रम में राम नाम का गुणगान था सारा का सारा। राम की भक्ति, राम का गुणगान, इन्हीं बातों को रात दिन उनका होता रहता था। तो जब प्रहलाद भगत पैदा हुआ तो वो ऐसा ही हुआ, छोटी सी 7 साल की उम्र में ही। इतना ज्ञानवान, इतना बुद्धिमान, इतना भगवत प्रेमी और इतने उसके अच्छे संस्कार कि कोई बड़े आदमी भी में भी ऐसे भावना नहीं आ सकती। तब तक हिरण्याकश भक्ति करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उससे वर मांगे। एक बार तो कहने से ब्रह्मा जी चुप रहे, लेकिन दोबारा से उसने कहा कि मुझे वर चाहिए। दोबारा वर जो मांगा तो उसने वर मांग लिया
कि मैं ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना इंसान से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना किसी औजार हथियार से मरूं, ना मैं घर में मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना ज़मीन पर मरूं, मुझे ये वरदान दो। इस वरदान का लेने का उसका मतलब था कि मैं अमर हो जाऊंगा, अजय हो जाऊंगा, मैं जिसको चाहूंगा उसको मारूंगा, जिसको चाहूंगा उसको छोड़ूंगा। अब ब्रह्मा जी को मजबूरी में वो देना पड़ा। जब देवताओं को पता लगा, विष्णु भगवान के सामने जाके शिकायत करने लगे, ब्रह्मा जी ने ऐसा किया। विष्णु भगवान ने बुलाया, नारद उनको कहने लगे ब्रह्मा जी को कि ये आपने क्या किया। कहने लगे मैं मजबूर था, उसने भक्ति की थी, लेकिन मैंने उसको वरदान तो मजबूरी में देना पड़ा, दे दिया गया। उसने क्या किया, आते ही उसने वही लड़ाई झगड़े और सब कुछ किया, और करने के बाद में कह दिया कोई राम नाम नहीं है, जो भी कोई राम का नाम लेगा उसको उसी समय कत्ल कर दो, मार दो, सजाए मौत दो उसको। अगर कुछ हूँ तो मैं ही हूँ, हिरणाकुश ही हिरणाकुश सब कुछ है। हिरणाकुश जल में, हिरणाकुश थल में, हिरणाकुश ही सब कुछ कह दिया कि मेरे नाम से सिवाय कोई दूसरा नाम लेता है या किसी को भी मानता है तो उसको कत्ल कर दिया जाए। सब डरने लगे, जो भी उसके विरुद्ध करता है ऐसा उसी को मार देते। साधु सन्यासी भगत लोग राम का नाम लेने वाले नहीं रहे। लेकिन जब जुल्म की हद बढ़ जाती है, पाप की हद बढ़ जाती है, तो समझो कि उसका भी अंत आता है, और उसका अंत का कारण बनता है। और वो अंत का कारण हिरणाकुश के घर में ही पैदा कर दिया परमात्मा ने। देवताओं ने जब अर्ज की तो कहने लगे चिंता ना करो, उसका इंतजाम हो रहा है। और वही हिरणाकुश 7 वर्ष की उम्र में स्कूल में बैठा दिया। अध्यापक बड़ा खुश होया कि राजघराने का बच्चा आया है, अच्छी फीस मिलेगी, मुझे बहुत इससे तोहफे मिलेंगे, और मेरी कई सालों की गरीबी भी दूर हो जाएगी, ज़िंदगी बसर खूब खुशी से होगी। राजघराने का बच्चा पढ़ने आया है। जब पढ़ने को दिया, उसको ए आ उड़ा उड़ी सिखाई, उनको नहीं सीखा उसने। सबसे पहले कहा कि राम का नाम लो, कि कहो राम का नाम कहाँ से, उसको तो लेने ही नहीं देते थे। तो कहा कि बोलो कि हिरणाकुश जिंदाबाद। उसका बच्चा ही नहीं बोला, सब बच्चे बोलने लगे। बोले कि भाई 2 बार 4 बार उसने देखा ये तो नहीं बोल रहा, प्रहलाद नहीं बोलता, और सब बोले कि बेटा तू क्यों नहीं बोलता। बोले मैं उसकी जय क्यों बोलूँ, कि आप तो कहते हो जल में वही, थल में वही, हिरणाकुश ही सब कुछ है। हिरणाकुश थोड़ा सब कुछ है, सब कुछ तो परमात्मा है। और ये कहते ही उसको तो वो डर लग गया, कोई सुन लेगा तो राजा तो तुझे ही मरवा देगा। बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। परेशान होके जाके हिरणाकुश के सामने कह दिया जी मैं बहुत परेशान हूँ। बोले कि क्या बात, कि जी आप तो कहते हो कोई नाम ना ले, लेकिन कहते हुए भी मुझे थोड़ा डर लगता है कि आपका लड़का ही आपका नाम नहीं लेता। वो कहता है राम का नाम लो, सब कुछ राम है। बुलाया गया। अब ये देखो कि धर्म में कितनी शक्ति है। भक्ति में शक्ति को पहचानने की कोशिश करो। आप भक्ति के रास्ते पे चले हो, छोटी मोटी घटनाएं आ जाती हैं, घबरा जाते हो, मुकाबला करने की हिम्मत नहीं होती। मुकाबला करने की हिम्मत रखनी चाहिए। अगर आप में वो सामर्थ्य नहीं है तो आप अपने उसमें कामयाब नहीं हो सकते। उसमें कामयाबी के लिए क्या है कि उसके बराबर होके कोई झगड़ा करने की बात नहीं, बर्दाश्त करने में सब कुछ है। तुम अगर बर्दाश्त करके देखोगे तो उनका ही अंत आ जाएगा जो तुम्हारे साथ बुरा करते हैं। वो खेल तुम्हारा देखना चाहते हैं, उनको अपना ही खेल दिखाना पड़ जाता है। हिरणाकुश औरों के कितनों के नाम देखो, ये अहंकार में आके अपनी बुद्धि उनकी भ्रष्ट हो जाती है, विचार उनके खराब हो जाते हैं, वो सब कुछ अपने आप को मानने लग जाते हैं। वही हुआ, बेटा था लेकिन अहंकार में कौन किसी का क्या लगता है। जो इंसान बुद्धिहीन हो जाता है उसको सब कुछ बुरा दिखाई देने लगता है। उसका स्वार्थ ही सब कुछ होता है, उसका स्वार्थ ही सब कुछ होगा। उस स्वार्थ के लिए चाहे उसको झूठे गवाह मिल जाए, चाहे उसके सामने
चापलूसी करने वाले मिल जाएं, चाहे उसके आगे पीछे झूठ कपट और निंदा की बातें करने वाले मिल जाएं, वो सच्चे लगेंगे, लेकिन सच्चे को झूठा साबित वो करेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, सृष्टि का नियम है इसमें ऐसा। जब इंसान पैदा हुए थे, दैत्य भी उसी टाइम पैदा हो गए थे, और दैत्य ज़्यादा शक्तिशाली थे, और हमेशा से झगड़ा रहा, और हमेशा से दैत्यों का ही नाश हुआ। इसी प्रकार से बुराई कभी जीत नहीं पाती है, पाप कर्म कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हार तो उन्हीं की होती है। हुक्म दे दिया फिर भी कोई लाज लज्जा नहीं उसकी। एक आदमी अहंकार में आ जाता है, उसका कोई कुछ नहीं लगता, कह दिया कि इसको पहाड़ से गिरवा दो। अब दरबारी लोग उसके हुक्म की पालना अगर नहीं करें तो उनको सज़ा मिले। ले जाके पहाड़ से गिरवा दिया तो पहले आदमी को लगता है जैसे मैं हवा में उड़ता जा रहा हूँ, पहाड़ की तलेटी में बैठा हुआ मिला। वो हैरान हो गए, इतनी ऊंचाई से डालने के बाद में जिंदा है। बोले जी इसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, ये तो राम नाम का जाप करता था। हम तो जाप रात दिन करते, हमारे में तो कोई शक्ति नहीं आई। हम तो बड़ा ध्यान करते हैं, बड़ा चिंतन करते हो आप लोग, तो बड़े गुरु भक्त हो, कई कई साल हो गए नाम को जपते हुए, ध्यान लगाते हुए, बातें बहुत बनाते हो, लेकिन है क्या पल्ले किसी के कुछ भी? तुम्हारा अपना खुद का सुधार नहीं हुआ, संतान कहाँ से सुधार दोगे? दुनियादारी की अगर तो कोई चीज़ तुम्हें मिल जाएगी, चार पैसे मिल जाएंगे, कोई पद मिल जाएगा, कोई तुम्हें रोजगार पेट भरने का साधन मिल जाएगा, बड़ी बात है क्या? जानवर भी भरते हैं पेट, वो नौकरी नहीं करते किसी की। काम करने वाला उसको क्यों नहीं करते? उस मालिक को क्यों भूले बैठे हो? उन मालिक को याद किया करो, सर्व समर्थ है, वो सब कुछ देने वाला, करता भरता हरता सब कुछ है। उसको हम मानते ही नहीं हैं, उसको तो हमने पीठ दे रखी है। इसी प्रकार से हम गुरु भक्त बने बैठे हैं, गुरु से तो मुख मोड़ के बात करते हैं, संसारियों से बड़े अच्छी तरह बात करते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, सत्संगन से हेल मेल नहीं, जग जीवन संग रखता प्रीत, अरे मन नहीं आई प्रतीत। प्रतीत कहाँ से आएगी? जग जीवन से जो दुनियादारी के लोग हैं उनसे तो बड़ी प्रीति है, जिनमें सारे ऐब हैं। और जो सत्संगी आदमी हैं, सच्चे हैं, भले हैं, जो सिर्फ गुरु का गुणगान करते हैं, गुरु के गीत गाते हैं, भक्ति की बातें करते हैं, ध्यान सुमन की बात करते हैं, उनसे सीधे मुंह बात ही नहीं करते। तो ये किसी के बस की बात नहीं है। अधर्म के रास्ते पर चलने में कुछ नहीं लगता, बहुत जल्दी उन्नति पा लेते उसमें, लेकिन धर्म के रास्ते पे चलते हुए जिंदगी बीत जाएगी। फूक फूक के कदम रखोगे तब भी कहीं ना कहीं ठोकर लग जाएगी, लेकिन ठोकर लग के गिर जाता है, घबराना नहीं, उठा लेगा कोई ना कोई। किसी की नज़रों से ना गिर जाना, उठाने वाला नहीं मिलेगा। अगर कोई गिर जाता है, ठोकर खा के गिर जाता है, कोई ना कोई उठा लेगा, तुम नहीं उठ पाओगे तो भी उठा देगा मदद करके। लेकिन अगर दृष्टि से गिर गए किसी के, उठाने वाला नहीं मिलेगा। मरने वाले को कोई ना कोई कफन दे देगा, लेकिन जो इंसान दिल से मर गया है उसको कौन जिंदा कर देगा? जीना सीखो, रोजाना भक्ति भक्ति, सत्संग, सतगुरु नाम, फलान गीत गाते हो क्या? कभी करते भी हो क्या? कभी एकांत में बैठ के सोचा है क्या मैं जिस रास्ते पे चलता हूँ, रोजाना सुनता हूँ, कभी अपनाता हूँ इन चीज़ों को? औरों के तो गीत गाते हैं, मैं भी गाता हूँ प्रहलाद भगत के, आप सुन भी रहे हो बड़े गौर से। उसने ली थी नाम की ओट, तो जोर लगा लिया, सब कुछ लगा लिया। अरे राज करने वाला तो रावण था, उसके पास राज था, सोने की लंका थी, धन दौलत थी, सेना थी, सब कुछ था, लेकिन 14 वर्ष तो रामचंद्र जी ने बनों में काटे। संघर्ष तो राम ने किया, रावण ने क्या संघर्ष किया? तो बात दूसरी, उसके बाद और भी क्रोधित हुआ, और ज्यादा क्रोधित हुआ। हिरणाकुश कहने लगा कि इसको पानी में डबो दो। पानी में फेंका गया, वापिस आ गया किनारे पे। देख के हैरान हो गए,
इतना बड़ा नहीं, तैरना नहीं जानता, छोटा सा 7 साल की उम्र कोई उम्र थोड़ी होती है, किनारे आ गया। वो बोले इसमें तो कोई शक्तियां हैं। भयभीत भी हो गए, डरते भी हैं दोनों तरफ से। उधर प्रहलाद भगत से डरते हैं, उधर राजा से डरते हिरण्याकुश से। जाके हाथ जोड़ के बेनती की, बोला कि दोबारा इसको पत्थर बांध के डबो दो। पत्थर बांध के डबोए, पत्थर पता नहीं कहाँ के कहाँ गए, फिर इस पानी के ऊपर आ गया। बोला ऐसे नहीं, इसको खंबे से चिपका दो, गरम खंबे करके। वो करने से पहले होड़का आ जाती है उनकी बहन, और उसने सब किसी सुन रखे थे, पूछने लगे भाई से इतने परेशान क्यों हो, इतनी शक्ति आपने हासिल की है, इतना तप आपने किया है, ब्रह्मा जी से आपने बड़े वरदान प्राप्त किए हैं, फिर भी आप। बोला बहन क्या बताऊं, इस लड़के ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैंने और सब लोगों को काबू में कर लिया, सब मेरे कहने में चलते हैं। ये एक लड़का घर में ये सा दुष्ट पैदा हो गया, ये मेरा नाम नहीं लेते, राम का नाम लेता है। बोला इसकी जब तक मौत नहीं हो जाती तब तक मुझे सब्र नहीं आएगा। बोली कि तो बहुत आसान से। बोला कैसे? बोला मैं अग्नि में जला दूंगी इसको। बोले आप करोगे ये काम? हाँ। बोले आसानी से कर दूँ। कैसे? कहने लगी मेरे पास एक ऐसा कंबल है, उसको शास्त्रों में तो किसी किसी नाम से गाया गया है, दूसरे नाम से भी शील वस्त्र कहा गया है कि शील वस्त्र था, होड़का धोरा, वो लोमस ऋषि से पाया था, पहले भी वह सती हुई थी, उसका होया मनचाया था कि उसके पास उसका लोमस ऋषि से एक ऐसा वस्त्र मिला था, उसमें वरदान था, सूर्य से मिला था, अग्नि देवता से उसको मिला था कि तू ये ओढ़ के अग्नि के बीच में बैठ जाएगी, तुझे अग्नि जला नहीं सकेगी। लेकिन पाप करने के लिए आदमी को शक्तियां जो मिली होती हैं, पाप करने के लिए नहीं, पुण्य करने के लिए मिली हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को भी बल, धन, दौलत जो मिली है वो पुण्य करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, नेक काम करने के लिए मिलते हैं। कभी सोचते हो झगड़े मुकदमे करने के लिए, दारू पीने के लिए, या जुआ खेलने के लिए, या और उल्टे सीधे कर्म करने के लिए? नहीं, गलत बात है। जब तक इतने धन को प्राप्त किया और फिर भी उससे कोई पुण्य का कार्य नहीं किया तो सब कुछ बेकार कर दिया और बिना मतलब में ही उस प्रभु को भी अपने खिलाफ कर लिया। क्या किया? होड़का कहने लगी कोई चिंता की बात नहीं, आग जलाओ, मैं बैठ जाऊंगी। आग जलवाने के बाद में उसको गोदी में लेके, क्यों छोटा बच्चा था, अग्नि में बैठ गई। लेकिन जिसको राम बचावे वो किले धोरे पावे। चाकी में सारा अनाज पीस जाता है, लेकिन जो बचने वाला होता है वो किले की ओट में खड़ा हो जाता है। सारा चाहे धूण पीस लो, वो दाना बचाए रहेगा, नहीं पीसता ले। इसलिए जिसने राम नाम की ओट ले ली उसको कौन मार देगा? या तो उसका राम झूठा, आप लोगों का राम के गहने दर रखा है, आप भी उस राम ने याद किया करो। अगर सच्चे मन से तुम उसके चाहने वाले हो, उससे प्यार करते हो, उनसे तुम्हारा लगाव है, उसमें पूरी लगन, पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास करके अगर तुम भी वो काम करो तो आप में भी वो शक्तियां हैं। वो कोई अलग चीज़ नहीं थी, वो भी आपकी तरह इंसान था। लेकिन उस इंसान ने क्या किया था? उनने जितने भी भक्तों की कथा कहानियाँ आप सुनते हो, ये किस्से रोचक बातें आपका दिल बहलाव के लिए नहीं है, ये इसलिए हैं कि ताकि आपको वो बातें बताया जा सके, सिखाया जा सके कि आप भी अगर उस रास्ते पर चलोगे तो आप में भी वो शक्तियाँ उसी प्रकार आ सकती हैं और बहुत आसानी से आ सकती हैं। होड़का ने वही किया, अग्नि के अंदर बैठ जाती है, गोद में ले लिया, प्रभु की लीला फिरती है, तेज हवा चली। लेकिन वहाँ क्या देखते हैं, भगत लोग बेचारे खड़े थे। मुल्तान शहर है, अब पाकिस्तान में गया, वहाँ की बात है। भगत लोग बेचारे पूरी ज़िंदगी माला फेरते रहे, राम रटते रहे। वो कहने लगे वाह भाई वाह, हे प्रभु जुल्म होने लग रहा है। एक छोटी सी नादान उम्र का बच्चा, उसके साथ इतना जुल्म और अत्याचार होने लग रहा है, अग्नि में जलाया जा रहा है। ये बेचारा आपका ही तो नाम लेता है
और हम भी आपका नाम लेते हैं, ये माला रटते रटते हमारे उंगलियां घिस गई और माला के मणके घिस गए। लेकिन आज अगर ये जुल्म हो जाएगा तो हम इस माला का क्या करेंगे? हम अग्नि में फेंक दी। उन्होंने उठा के सारी माला उन भक्तों ने उस चिता में फेंक दी। कितने लोगों की भावनाएं उनके साथ थी, कितने भक्तों की, राम भगत जितने थे सबकी भावनाएं उसके प्रति होगी। एक की भी आवाज़ वो प्रभु सुनता है। वहाँ तो हजारों लोग थे जिन्होंने कहा कि एक भगवान प्रेमी की अगर ये हालत होगी तो आगे से कौन इतबार करेगा परमात्मा तेरा। और हमने भी माला बहुत फेर ली, कोई लोभ नहीं, हमने ये फेंक दी, ये ले। आज के बाद हम माला नहीं फेरेंगे अगर ये जला तो अग्नि में। चैलेंज कर दिया परमात्मा को भी, जा नौला हम भी तेरी माला नहीं फेरेंगे आइंदा के लिए। अग्नि में माला सब ने फेंक दी। आजकल आप भी फेंकते हो माला, गोबर की वो बनाओ सो न बड़कुल लेर वो के बनाया करो और वो अग्नि में वो माला सी बना के फेंको। ये वो माला भक्ता की माला थी, तो हम गोबर की बना के फेंको, चंदन के मणकियाँ की थी, तो हमने बेरा से कोई क्यों फेंको सो न। वो उस चीज़ की वो निशाना था। उठा के उनकी माला बना के फेंके तो वो उन भक्तों की जो माला फेंकी हुई थी वो उसका वो है, वो परंपरा जब से चली थी। अब तो उनको पता ही नहीं था कि उसमें फेंक देते हैं। तो उस अग्नि से क्या हुआ कि इतनी जोर की पवन चली, ओढ़का से वो शील वस्त्र उठा के प्रहलाद भगत को उड़ा दिया और वो धक धक करके जलने लगी चिल्लाने जोर जोर से, मर गई हिरणाकुश भाई, मर गई, राम का नाम तो ले नहीं सकती। अगर वो भी मरते वक्त भी राम का नाम ले लिया तो वो चद्दर बहुत बड़ी थी, उसने भी छिपा लिया। लेकिन दुष्टता कहाँ उसको नाम लेने देती थी। दुष्टता आदमी को सही रास्ते पे नहीं आने देता। जिसकी बुद्धि पर काल बैठ जाता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसको सब कुछ बुरा दिखने लग जाता है। रास्ते पे आना बड़ा कठिन होता है। फिर समझना तो बरसों लग जाते हैं। अपने आप में देखो, आपको समझने में कितना टाइम लगेगा। कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से सत्संग में हो, और बिगड़ने में कितना देर लगेगी? 2 मिनट में भाग जाओगे यहाँ से और मुड़ के आओ नहीं के। अरे बिगाड़ 2 मिनट में होता है, बनता कितने वर्षों में है। जब इंसान इस बिगड़ने और बढ़ने की बीच की दशा को समझ लेगा, वो इंसान अपने जीवन को सुधार लेगा, वो उसको सुधार लेगा। लेकिन इतना समय है नहीं कि हम ये सोच लें। हम तो सोचते हैं कि हल्दी लागे ने फिटकड़ी रंग भी आवे, चोखा और कोई कमा कमा के घर भी दे दे, रोटी भी दे दे, सोए को खाना भी खिला दे, और अगर और भी काम हमारे लिए कर दे तो फिर तो बिल्कुल है, मजे हो जाए। और जान के हो गया ना कि मतलब कहीं बाथरूम वगैरह भी ना जाना पड़े। इंसानी सोच है ये, आज की सोच है, इस युग की सोच है। इंसान निठल्ला रहता है, जी चुराता है काम से, परमात्मा को कहाँ याद करेगा। धोखाधड़ी नहीं निकलती दिल से, बुराइयां उसका पीछा नहीं छोड़ती, निंदा चुगली बहुत पिछाड़ता है, सत्संग की बात तो नजदीक भी नहीं आती जाती। अगर तुम अपने आप में सत्संग करो, चिंतन करो, तो रात दिन तुम्हारी सोच बदल जाएगी। राम का नाम कहते भक्ति करते, भक्ति ये थोड़ी है कि 5 मिनट बैठ के एकांत में भक्ति होगी। अरे भक्ति तो हर काम में भक्ति है। जो काम करते हो सच्चाई से करिए, जो बातचीत करते हो सच्चाई से बोलिए, जो खाली टाइम होता है तो उसमें जो अच्छी बात सोचिए, किसी का दूसरे का अहित नहीं हित करिए। और ऐसे आदमी को मुंह नहीं लगना चाहिए जो निंदा करता है, झूठ बोलता है, कपट करता है, चोरी करता है। तुम्हें फिर सिखाने की जरूरत नहीं, अपने आप उसके गुण ले लोगे आप। वो ऐसा रोग है, बिना बताए बिना सिखाए सीख जाओगे। चलो, वहाँ पाप की मौत हुई, वहाँ अन्याय की मौत हुई, वहाँ अधर्म की मौत हुई, धर्म की जीत हुई, प्रभु भगत जीता। बार उसमें से राम नाम का जाप करते हुए, राम नाम का जाप करते हुए अग्नि से बाहर आ गया और वो धक धक करके धूं धूं करके जलने लगी। हिरणाकुश देखता का देखता रह गया, कहने लगा कि हद होगी, क्या करूं। लेकिन आदमी अंतिम प्रयास तक यही सोचता है कि ये नहीं, इस बार मैं नहीं छोड़ दूंगा, क्योंकि उसका पाप उसको रुकने नहीं देता। बड़ा पापी था, राक्षस था ना। राक्षसों का काम ऐसा सोचना था। उसने क्या किया,
वो टाइम आ गया अब जो दूसरे बड़े पापी को सजा देने का था। प्रभु ने उसका इंतजाम कर रखा था, उसके घर में ही पैदा कर दिया था। जिस प्रकार से कंस तो बहुत बड़ा राजा था, सब कुछ उसके हाथ में था, राजपाट था, धन दौलत थी, हंसी खुशी थी, सेना थी, सब कुछ उसके कहे से काम होते थे। जेल तो कृष्ण ने काटी थी, जेल तो श्री कृष्ण ने काटी थी, जेल में पैदा हुआ था। लेकिन वो जेल में भी क्या हो रहा था, धर्म पनप रहा था। वो बार भी फलता फूलता पाप था। पाप का घड़ा भर जाता है तब फूटता है, चिंता ना किया करो। पापियों को पाप करने दो, टाइम आएगा जब अपने आप कह देंगे। चौड़े मैदान में फूटता है। तुम धर्म पर अडिग रहो, सच्चाई के रास्ते पे चलो, फिर देखो उसका नतीजा और परिणाम क्या होता है। घबराओ नहीं, अपने काम में लगे रहो। जिस मालिक पर तुम्हारा इतबार विश्वास है, आजमा के देखो। मैंने अपने सतगुरु को आजमा के देखा है। बड़े ऐसे ऐसे घटनाएं घटी, ऐसी ऐसी बातें आई कि तुम सुन लो तो तुम्हें तो पता भी नहीं है, और तुम हैरान हो जाओगे सुन के भी। और मैंने कभी किसी को जाहिर नहीं होने दिया। क्यों? या तो मेरा गुरु पर भरोसा नहीं होता, फिर तो मुझे पता था मेरा गुरु बाल विवाह का नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। हो जाता अगर मेरा विश्वास नहीं होता। इसलिए जिसकी ओट ली है, जिसका ले ले शरणा, उसी से पार उतरना। संतों ने गीत गा दिया कि पतिव्रता औरत की तरह से तुम गुरु को सेवो, गुरुमुख बनो। यह ऐसा युद्ध का मैदान है जिसमें पीठ दिखा के भाग गया वो कायर होगा। और जो युद्ध के इस मैदान में डट जाता है ना, उसको लड़ाइयाँ बहुत लड़नी पड़ती है। खुद से लड़नी पड़ती है, परिवार से लड़नी पड़ती है, समाज से लड़नी पड़ती है, विरोधियों से लड़नी पड़ती है। फिर उस काल महाराज और माया के रचे हुए प्रपंचों से निकलना तो और भी टेढ़ा काम होता है। बहुत ज़्यादा कठिन काम है ये। लेकिन मैं कहता हूँ, अगर तुम्हारा विश्वास दृढ़ है तुम्हारे गुरु पे, तुम्हारे इष्ट पे और प्रभु पे, तो तुम्हारा बाल बांक का नहीं हो, पहला भगत का नहीं होगा। तुम तो बड़े बड़े हो, वो तो छोटी सी उम्र का था। खुशी हो जाते हैं करके, लोग सोचते हैं कि हाँ हमने ये कर लिया। नहीं, समझने वाले समझ जाते हैं, जानते भी हैं, लेकिन वो बात यह है कि उनकी तरह से इतने बुरे नहीं हैं। जवाब देना जानते हैं, लेकिन वो जवाब देते नहीं हैं। वो जवाब किसी और से ही दिलाना चाहते हैं, ताकि उनको अच्छा सा जवाब मिले तो उनकी समझ में आ जाए कि उसका परिणाम क्या है। वही हुआ। आखिर में कहने लगा कि इसको खंभा गर्म करके उससे लिपटवा दो, कैसे बचेगा। लोग का खंभ बहुत गर्म करवाया, गर्म करवा कर उसको उससे जब लिपटाने के लिए लेके गया, पहला आदमी देख के हैरान हो गया, लाल चमचमाता है अग्नि की तरह से। लेकिन प्रभु भगत ने उसको उसी समय परमात्मा ने क्या दिखाया, उस खंभ के ऊपर कहा कि बेटा घबराने की बात नहीं, इसकी तरफ देख। जब पहला भगत ने खंभ की तरफ देखा तो उस पर कीड़ियां चलती हुई दिखाई दी। कहां से कीड़ियां आ गई? और जब उसको कहा उसको पकड़ने के लिए, वो तो पकड़ने के चला, खंभ को फट गया खंभ, और फटते ही उसमें से मौत निकलती है हिरणाकुश की। ना वो इंसान था ना जानवर था, सिर उसका शेर का था, नीचे से शरीर इंसान का था। टाइम आधा सूरज डूबने को था, आधा दिखाई दे रहा था, ना रात हुई थी ना दिन था। कहाँ पे बैठा था? उसके दरवाजे की देड़ी में पकड़ लिया उसको, हिरणाकुश को, निकल के उसने। ना घर के बाहर था ना अंदर था, उठा के अपनी गोद में रख लिया, ना जमीन पर था ना आकाश में था। नखों से उसको पाड़ दिया, शेर के नखों से। हाथों में शेर वाले नख थे, कोई हथियार औजार नहीं था। ना वो किसी औजार से मारा गया, ना आदमी ने मारा, ना जानवर ने मारा, ना जमीन में मारा, ना आकाश में मारा, ना बाहर मारा, ना भीतर मारा, ना रात थी ना दिन था।
सारे इतने इंतज़ाम कर लेने के बाद भी, इतने वर प्राप्त करने के बाद भी उसकी हत्या कर दी गई। हत्या किसकी हुई? जुल्म की हुई। हत्या किसकी? अत्याचार की हुई। हत्या किसकी हुई? पाप की हुई। हत्या किसकी हुई? झूठ की हुई, कपट की हुई, धोखे की हुई। और जीत किसकी हुई? धर्म की हुई, जीत सत्य की हुई, जीत भक्ति की हुई, जीत ईश्वर के नाम के विश्वासी की हुई। जिसने नाम की कमाई की उसकी विजय हुई। तो उसी खुशी में आज के दिन होली मनाते हैं। हम भी इकट्ठी करके उसमें एक गीला सा टहनी बीच में लगाते हैं, आग लगा देते हैं उसको, और उसको तो बाहर निकाल लेते हैं, बाकी सारा का सारा जलने देते हैं। उसको कहते हैं कि पहला हाथ को बचा दिया, होलिका को जला दिया। इतने सालों से कहाँ सतयुग की बात है ये। उस टाइम से उस होलिका को जलाते हैं, आज तक नहीं जली वो। हर साल जला देते हैं, कितनी कितनी जगह जलाते हैं, लेकिन नहीं जली वो। इसी प्रकार से हमारे अंदर में भी ये दोनों प्रकार के विचार हैं, नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। जो नेगेटिव विचार है वो राक्षसी काम करवाते हैं हमसे। ये तो आज के दिन की मैंने बताई कि ये होली का दिन था, लेकिन हमें ये एक बहुत बड़ा संदेश दे के जाता है कि उस राम नाम का ऐसा सुमरण करो, ऐसी कमाई करो कि तुम में भी वो शक्ति यूं ही आ जाए, तुम्हारी भी वो रक्षा इसी प्रकार से करे। तुम्हारे ऊपर भी कितनी भी आफत आए, दुख आए, कष्ट आए, उनमें झेलने की आप में सामर्थ्य हो, धैर्य रखो। फिर भी हर हालात में, विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु के नाम को ना भूलो, उस नाम का चिंतन, सुमरण, भजन करते रहो। गरीबी हो, टोटा हो, सुख हो, दुख हो, हर हाल में अपना विश्वास दृढ़ रखो, उसको न हिलने डोलने दो। जब अनेक प्रकार की चीज़ें आएंगी आपको, कभी लालच आपको घेर लेगा, कभी स्वार्थ घेर लेगा, इंसान को यही चीज़ें मारती हैं। ये कहने की बात नहीं, इनको देखोगे जब पता लगेगा। मैंने देखी हैं इसलिए मैं कहता हूँ, लेकिन जिस रूप में मैं देखी हूँ उस रूप में मैं कह बता भी नहीं सकता, समझा नहीं सकता, लेकिन मैंने देखी ये सारी चीज़। मैंने लोभी देखे, मैंने लालची देखे, मैंने स्वार्थी देखे, मैंने अहंकारी देखे, पापी दुष्ट देखे, झूठे कपटी देखे। इसलिए मैं कहता हूं कि वो चीजें सारी आपको भी घेरती हैं, लेकिन कोई बह जाता है उनमें, उसको दुख नहीं है। लालची हो गए, आपको क्या दुख देगा? लालच चाहता था, वो तुमने शुरू कर दिया। लोभी हो गए, लोभ चाहता था, तुम्हें लोभी बना दिया। धोखेबाज बना दिया तुम्हें, धोखा चाहता था, तुम धोखेबाज बनो, सीख लिया तुमने। गुरु ने बताया कि ये दुष्ट हैं। संतों ने कहा सगड़ी सृष्टि के 5 सिकदार, राम भगत के पानी हार, जगत पास से लेते दान, राम भगत को करे प्रणाम। ये 5 ऐसे दुष्ट हैं, सारी सृष्टि के शिकारी हैं, शिकार करते हैं, हर लेते हैं बुद्धि को, विचार को, मन को, विकारी बना देते हैं, उसको बहा देते हैं, उसको बस ऐसा बना देते हैं, स्वार्थ के सिवाय उसको कुछ नजर ही नहीं आता। इंसान की अगर चले तो इंसान तो पता नहीं क्या का क्या, लेकिन विश्वास रखो, ये जो है करने वाला बहुत सारे लेख लिखता है, सब जानता है, वो सब का हिसाब रखता है, बख्शता नहीं। किनके तुम सोचते हो सुख है किसी में? ना धन में सुख है, ना कोठी बंगलों में सुख है, ना बल और ताकत में सुख है, ना ऊंची जात में सुख है। सुख है तो प्रभु के नाम में सुख है। उस प्रभु के नाम वो आपको मिला हुआ है, उसमें अपने मन को अगर लगा दोगे तो सब कुछ आपको मिलेगा। जिनके जरना राम नाम की 8 पैर टूटे ना तार, दया गरीबी और बंदगी बनी रहे संतोष बहार, जिनके दिल में दुई नहीं है भवसागर से जाते पार, उनकी हार कभी ना होती वेद शास्त्र रहे पुकार। वेद शास्त्रों को टटोल के देखो कि जिनकी ऐसी नीति ऐसी गति है, उनकी कभी हार नहीं होती है।
जिनके झरना राम नाम की होनी चाहिए, प्रभु के नाम पर यकीन और विश्वास दृढ़ होना चाहिए। बाकी तो दुनियादारी के काम धंधे जितने हैं अपने ज़रूरत के मुताबिक, तुम्हारा अपना काम है, कोई काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। घर परिवार में रहते हुए आप, मैं कहता हूँ, विरक्तों की तरह से विरक्त होके भी रह सकते हो। उसमें सारे काम करते हुए भी आप देखोगे कि ये तो घर के काम में फंसा हुआ है, लेकिन वहाँ रहते हुए भी आप अपनी भक्ति का काम पूरे कर सकते हो। घर बैठे बनो फकीर, मन मार सूरत न डांटो। क्यों कही? कबीर साहब की वाणी है, आजा रे खिलारी तन खेल खिलाऊं, छोड़ दे कपट एक सीख समझाऊं, बताऊं तिरने की तदबीर, मन मार सूरत न डांटो रे घर बैठे बनो फकीर। मन मार सूरत न डांटो, घर बैठे फकीरी कर सकते हो। अमीरी की चाह रखते हो ना, छूट जाएगी एक दिन। फकीरी की चाह रखोगे, क्या है? आप लोग जमीन पे बैठे हो, सबसे बड़ी जगह है ये, सबसे ऊंची जगह है ये। यहां पर बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। इस पर जो बैठा है वो गिरता नहीं है, गिरता वो है जो ऊपर बैठता है, वो गिर जाएगा। इस पर बैठने की कोशिश करो, ऊपर चढ़ने की कोशिश ना करो। जो इस पर बैठता है उसको ऊपर चढ़ा देता है, लेकिन जो आप खुद ऊपर चढ़ता है वो गिरा देता है उसको। प्रभु की भक्ति में, उसके नाम में सारी शक्तियां हैं। आपको मिला है, ये फागण मास है, सब तक भी कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी संकल्प लेके जाओ मन में पक्का कि हम, बीती वो गई, लेकिन अब आगे की सुध लेते हैं। हम ये संकल्प और प्रण लेते हैं कि कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे, चाहे कोई हमारा बुरा कर दे उसका भी नहीं करेंगे। जितना होगा दूसरे का हित करेंगे, कभी भी नागा नहीं जाने देंगे। प्रभु के नाम का चिंतन भजन सुमरण जरूर करेंगे, 100 काम छोड़ के भी करेंगे। इसलिए क्यों करेंगे कि हमारे काज उसी से चलने हैं। ये दुनियादारी के काम तो ऐसे ही चलते रहेंगे, करते रहेंगे, परंतु वो काम हमारे नहीं आएंगे। हमारे काम आने वाली चीज़ है जो हम निज के लिए करेंगे। निज के लिए सिर्फ प्रभु की भक्ति या नाम की कमाई है। जो नाम की कमाई करोगे उसमें किसी का हक नहीं है, तुम्हारा अपना है वो। ना उसमें कोई भाई बंदियों का मतलब है, ना पत्नी बच्चों का कोई है, ना उसको कोई चोर उचक्का ठग उसको चुरा सकता है, ठग सकता है, ना उस पर कोई तुम्हारा टैक्स लगता है, ना किसी को देना, ना लेना, ना डरना, ना घबराना, और ना कुछ उसके दाम लगते हैं। लेकिन वो लड़की गाया करे से कि भाई तना बुआरा ना बगड़ राम जी कैसे आवेंगे। जब बगड़े नहीं बुआरोगे तो राम जी थरे करने क्यों कराओगे भाई? बगड़े बुआरना जानो सो न। ये बाहर के जो तुमने दोष लगा रखे हैं, चोरी का, झूठ का, कपट का, बेईमानी का, हेरा फेरी का, ये चीज़ें जब तक पड़ी हैं, यूँ सोच लो कूटड़ा थरा आंगन में पड़ा से। और जब वो मालिक आऊँगे वो देखेगा कि ओह निर्भाग ने कुछ नहीं किया, इसने तो कैसे आऊँगे, ये घट सुना रहेगा। इसमें प्रवेश जब करेगा पहले बाहर का कूटड़ा आंगन में बुहार दो। आंगन बुहारना से बाहर के जितने ऐब से उन्हें हटा दो। वो तो काफ़ी कुछ हटा दिए आपने, दिखाई देवे हैं, लेकिन फिर अंदर का आंगन के भी साड़ कोठा के भी थोड़े थोड़े जाले लाग रहे हैं, वो भी हटा दो। वो जाले कैसे हटेंगे? वो नाम के सुमरण से हटेंगे, यूँ नहीं हटेंगे। वो धोखाधड़ी का काम को नहीं, वो तो तुम जानोगे कैसे हटेगा, लेकिन गुरु ने कहा कि ध्यान करोगे तब हटेंगे। वो झांक के देख लेंगे अंदर में, पहले झांक के देख लेंगे, जाले लगे देखे उल्टा हट जाएगा। अगर उनको लाना चाहते हो तो उन जाड़ा ने भी हटा के अंदर की उनकी भी सफाई करो। मालिक बड़े प्रेम से आके तुम्हारे अंदर में बैठ जाएंगे और सारे काम शुभ होंगे। जीवन आपका तभी कामयाब और सफल होगा, नहीं तो इंसानी चोला ये फागण मास बेकार चला जाएगा। और फिर क्या पता ये कब मौका मिले, इसे जीव को मिले या ना मिले, और उसका इंतज़ार क्यों करना है? आज करो न, कल का क्या भरोसा है?
कल के लिए तो फूल को भी नहीं पता बेचारे को, तुझे किसी चिता पे चढ़ना है कि मंदिर में मूर्ति पे चढ़ना है। फूल देखते होगे ना, खिलता है पौधे पे, बहुत सुंदर है, लेकिन उस फूल को क्या पता है कल को गति क्या होगी? उसको नहीं पता किसी मुर्दे की चिता पे तू सजाया जाएगा या मंदिर में ले जाके परमात्मा की मूर्ति के गले में डलेगा। तो इसलिए उसे कल का भरोसा क्यों करते हो? कल को ना बिगाड़ो। कल को सुधारने के लिए उसे प्रभु के नाम में अपने आप को ऐसा लगा दो कि आपको वही याद रहे हर काम में, हर आपका जो भी दिनचर्या है उसमें चलते फिरते उठते बैठते उसको नाम उसमें याद रहे, ताकि कभी आप भटका ना खाओ और गलत रास्ते पे ना आगे बढ़ो। क्योंकि अच्छा करते करते अगर आपका विचार अच्छे हैं, ख्याल अच्छे हैं, सही रास्ते पे चल रहे तो मंजिल एक दिन ज़रूर मिल जाएगी। अगर आपने रास्ता ही गलत पकड़ लिया तो मंजिल कहाँ मिलनी है? भटका खाओगे, जंगलों में फिरोगे और वहाँ अनेक प्रकार के, फिर देख लो जैसे कोई भटका हुआ रहा ही जंगल में चला जाए, कहीं उसको जानवर खा जाएंगे, कहीं मच्छर काटेंगे, कहीं जोक खाएंगे, कहीं बिच्छू सांप उसको लड़ जाएंगे, उनसे भी बचा खुची कर लेगा तो शेर वगैरह बड़े बड़े जानवर हैं वो उसका भक्षण कर लेंगे। क्योंकि जब एक बार भटका खा गए ना, फिर रास्ते पे आना बड़ा कठिन होगा और रास्ता बताने वाला नहीं। लेकिन हम जिस काल और माया के जंगल में फंसे हैं ना, यहाँ रास्ता दिखाने वाला सतगुरु है और उसने हमें टार्च भी दे दी। चारणा करने के रात पड़ जाए तो इससे चारणा कर लियो, वो नाम टार्च है, उसको लेके चलोगे तुम्हारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। जो जो नाम का सुमरण करोगे तुम्हारे बुरे विचार निकलते चले जाएंगे, अच्छे विचार आते जाएंगे और तुम्हारा जीवन सफल होगा। इन फालतू की बातों में, प्रपंचों में, कल परसों का सत्संग में थोड़े समय के लिए दिया था, इन आडंबरों में पड़ जाते हो आप। कोई भी बका देता है, कोई भी आपको कुछ भी कह देता है, कोई ज्योतिष के नाम से, कोई पंडित के नाम से, कोई तुम्हें ये क्या वास्तुशास्त्र के नाम से, कोई तुम्हें क्या क्या बताऊं जो उसमें मैंने बताई थी। कोई मांगलिक बता देता है, कोई मूलों में पैदा बता देता है, कोई तरह साढ़े सती बता देता है, कोई तरह वो नागफणी बता देता है, क्या क्या बता, ऐसी ऐसी उलझन बता देते हैं कि काल सर्प योग लग गया इसके। बताओ भाई, काल सर्प योग, वो सांप हमने मारा नहीं, किसी ने छेड़ा नहीं, काल सर्प योग कहाँ से आ गया वो? लेकिन क्योंकि बका दिए बिना मतलब के, और क्यों नहीं। ये इन फटफटों से निकल के और तुम जो सच्चाई की चीज़ है उस ओर चलो, प्रभु के नाम की ओर आगे बढ़ो। प्रभु के नाम को तुम अपना लोगे, अंगीकार कर लोगे, तुम्हारे मन की बुरी वासना निकलती चली जाएंगी, अच्छे ख्याल और अच्छे गुण आपके अंदर आते चले जाएंगे, आप पाक साफ और पवित्र हो जाओगे। और जब पाक साफ और पवित्र हो, समझो कि तुमने अपना आंगन बुहार लिया, और बुहारे हुए आंगन में तो जब प्रभु आएंगे तो कहेंगे ओह मेरा तो इंतज़ार कर रहे हैं भाई, ये तो फटाफट आएंगे वो, और नहीं तो बाहर से ही देख के चले जाएंगे, पास में भी नहीं फटकेंगे। तो बहुत बहुत आपको एक बार पुनः इस दिन की बहुत बहुत बधाई होली की। तो बहुत बहुत सबको आशीर्वाद, मालिक आपको शक्ति दे। राधा स्वामी।